हेलो व्यूवर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? मैं नितेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। तो आज हम कवर करेंगे 12th के कंप्यूटर साइंस का कुछ मोस्ट एमसीक्यू, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट से लिया गया है और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बोल दूं, जो भी कमेंट होगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेस क्लास बेस क्लास क्या है? ड्राइव्ड क्लास है, नॉर्मल क्लास है, या ऑब्जेक्ट क्लास है, या नन ऑफ दीज? तो सबसे पहले समझना होगा हमें बेस क्लास क्या होता है। तो इट इज़ अ क्लास इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक क्लास होता है, वो है बेस क्लास, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। पहला प्रॉपर्टी होता है, इस वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, दो बेसिक प्रॉपर्टी है जो समझना होगा आप लोग को। पहला प्रॉपर्टी है, बेस क्लास आर ऑटोमेटिकली इंस्टेंशिएटेड। मतलब बेस क्लास जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंस्टेंशिएटेड हो जाता है बिफोर ड्राइव्ड क्लास से पहले। दूसरा इसका आता है, बेस क्लास मेंबर कैन बी एक्सेस फ्रॉम दी ड्राइव्ड क्लास। बेस क्लास का जो भी मेंबर होगा वो एक्सेस होगा ड्राइव्ड क्लास से, एक कास्ट के थ्रू। मतलब एक थ्रू किसके होगा, एक्सप्लिसिट कास्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो बेस क्लास में आपको जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया, एक पॉइंट आपको नजर आया होगा, डिराइव्ड क्लास। तो बेस क्लास जो है ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसलिए इंसेस्टिएट कर देता है किससे, डिराइव्ड क्लास से पहले उससे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिराइव्ड क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लास? क्लास का मेंबर कौन नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, वर्चुअल फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन और कॉन्स्ट फंक्शन। ये सभी क्लास के मेंबर तो हैं, बट फ्रेंड फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंड फंक्शन नहीं है। वर्चुअल फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है, कॉन्स्ट फंक्शन है, बट फ्रेंड फंक्शन नहीं है। बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है। पहले समझना होगा फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, इससे ही आपको कंसेप्ट निकल कर आ जाएगा कि क्यों नहीं है ये मेंबर ऑफ क्लास। तो फ्रेंड फंक्शन को क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट तो इसका ये है डिसएडवांटेज कि फ्रेंड फंक्शन को हम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेंबर ऑफ क्लास का हुआ ही नहीं पार्ट। उसका दूसरा पॉइंट आता है इसी में, फ्रेंड फंक्शन को क्लास के पब्लिक या प्राइवेट किसी भी पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? इनमें से कौन इनहेरिटेंस का टाइप्स नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड। क्लास का इंस्टेंस क्या कहलाता है, प्राइवेट, पब्लिक, ऑब्जेक्ट या प्रोटेक्टेड? तो कहलाता है ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन ही है, ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लास का। तो एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडप्टेड बाई सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस कौन सा अप्रोच एडॉप्ट करता है? तो हम जैसा कि जानते हैं, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बटन अप अप्रोच को यूज करता है। अब ये बटन अप अप्रोच क्या है? तो बटन अप अप्रोच हम कैसे यूज करते हैं? तो एक प्रोजेक्ट को हम जब डेवलपमेंट करते हैं ना, एक प्रोजेक्ट जब डेवलप करते हैं तो उसमें हम बॉटम अप अप्रोच को यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ डिलीटिंग डेटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट द रियर? ठीक है, किस डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अलाउ करता है डिलीटिंग डेटा के एलिमेंट को डिलीट करना फ्रॉम फ्रंट से लेकर कहाँ तक, इंसर्ट एट रियर तक? तो ये प्रीवियस डीबीएमएस के डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस के क्वेश्चन में आपको बताया था मैं।
और ये C++ में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो जिन्होंने C++ और सी का लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है एलिमेंट को डिलीट करने का? तो वो है क्यू। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरलोडिंग इज अदरवाइज कॉल्ड एज, ओवरलोडिंग एज इज अदरवाइज कॉल्ड एज एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा? एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म। वैसे तो पॉलीमॉर्फिज्म बहुत टाइप्स का होता है, यह है एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म। अब समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। तो पॉलीमॉर्फिज्म को इनहेरिटेंस में बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास, ध्यान से सुनिएगा, पॉलीमॉर्फिज्म के इनहेरिटेंस में बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास में एक ही नाम का फंक्शन होता है। मतलब बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास का जो भी एक फंक्शन बनेगा वो एक ही नाम का होगा, लेकिन उनके डेफिनेशन अलग अलग हो जाते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप्स का है। पहला टाइप्स है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा टाइप्स है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक्स। इनमें से कौन स्टैटिक को डिक्लेयर नहीं कर पाता? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बोथ बी एंड सी, मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट। फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको बताया था सी लैंग्वेज होता है, ठीक है, और पास्कल्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी होगा, बी भी होगा, तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट डेटा इन अ डेटाबेस। किस एसक्यूएल स्टेटमेंट को यूज कर हम डेटाबेस में डेटा को अपडेट करते हैं? दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें कुछ अपडेट करना। तो डिलीट फंक्शन यूज नहीं होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट मॉडिफाई नहीं होगा, सेव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? अपडेट होगा। नाम से ही क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। जब भी हम किसी प्रोग्राम में रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो क्या आउटपुट मिलता है? क्या आउटपुट मिलता है? तो बूलियन टाइप का आउटपुट मिलता है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स फंक्शन इज। फंक्शन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स फंक्शन क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी होता है उसमें, बैकअप का भी, डेटाबेस को हम बैकअप भी कर सकते हैं और डेटाबेस को डिजाइन भी कर सकते हैं। तो जब तीनों पार्ट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस ऑपरेटर कैन स्किप इवेल्युएटिंग राइट हैंड ऑपरेंट। किस ऑपरेटर को यूज कर हम क्या करते हैं? राइट हैंड ऑपरेंट को स्किप कर देते हैं। इवेल्युएटिंग जो हमारा वैल्यू आता है राइट हैंड ऑपरेंट में, उसको स्किप किस ऑपरेटर के थ्रू करते हैं? तो किस ऑपरेटर के थ्रू करते हैं? लॉजिकल एंड के थ्रू करते हैं, और लॉजिकल एंड को इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉप टू बटन रिलेशनशिप अमॉन्ग द आइटम इन अ डेटाबेस इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ हेरिस्कल स्कीमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटेड फील्ड्स इन अ डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म अ। रिलेटेड फील्ड्स इन अ डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म अ डेटा रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डेटा रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज टू। बूलियन अलजेब्रा किस लिए यूज किया जाता है? पहली बात, किस लिए यूज किया जाता है यह बूलियन अलजेब्रा? तो ये यूज किया जाता है एक्सप्रेशन को, वो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब वो अलजेब्रिक हो अरिथमेटिकल हो, वो डिपेंड नहीं करता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है? सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है। चलिए तो सिंप्लीफाइड एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इनपुट P इज गिवन टू एन इन्वर्टर देन आउटपुट विल बी। ये किसका क्वेश्चन है, याद कीजिए, ये किसका है, बूलियन अलजेब्रा का है। इफ एन इनपुट P, अगर हम P में इनपुट करते हैं तो इन्वर्टर क्या करेगा, आउटपुट कैसा देगा, 1 देगा या P देगा या 1/P देगा या रेकनिंग P देगा। सॉरी, यहाँ पे P होगा, ये नहीं P होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेकनिंग P देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द इनपुट टू एन इन्वर्टर इज हाई द आउटपुट इज। अगर हम इन्वर्टर में इनपुट देंगे वो हाई होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा। एक बात समझ लीजिए, हाई को बोलते हैं 1 से डिनोट करते हैं और लो को डिनोट करते हैं 0 से। ठीक है, तो आउटपुट जो आएगा हमारा वो लो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरिटी। पैरिटी 2 टाइप्स के होते हैं, वो कौन कौन, ऑड होते हैं और इवन होते हैं। ठीक है, ऑड एंड इवन याद रखिएगा, ऑड और इवन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर, डी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मेमोरी। इनमें से कौन मेमोरी का फॉर्म नहीं है। तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये एक मेमोरी का फॉर्म है। इंस्ट्रक्शन ओपी कोड ये एक मेमोरी का फॉर्म नहीं है। और इंस्ट्रक्शन केच मेमोरी जानते ही हैं आप लोग, ये मेमोरी का फॉर्म है। रजिस्टर मेमोरी, केच मेमोरी, ठीक है, तो ये सब क्या है, मेमोरी का फॉर्म है, बट इंस्ट्रक्शन ओपी कोड मेमोरी का फॉर्म नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा टॉप 20 क्वेश्चन जो 12th बिहार बोर्ड के 12th से लिया गया है। और ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का है, इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।